नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से और इस फेसबुक पेज के माध्यम से। मैं सोनू सर आप सभी के लिए फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो चुके हैं और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं साइंस। जैसा कि बोर्ड के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं कि हमने कल के वीडियो में आप सभी को बहुत ही बिंदास तरीके से आप सभी को बताया था कि विज्ञान के बारे में कुछ जो भी बेसिक नॉलेज जो था मैंने आपको कल बताया था कल के क्लास में। आज हम लोग डे 2 देखेंगे, यानी कि दूसरे क्लास में हम ये सभी देखने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान के आगे हम सभी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि हमने कल के क्लास में पढ़ा था विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के 3 भाग होते हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया। जो बच्चे नहीं देखे हैं ठीक है वो क्या करेंगे कि जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाके आप सभी देख सकते हैं। आज हम आप सभी के समक्ष यहाँ पे दूसरे दिन का वीडियो लेकर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए होंगे तो उसको फॉलो कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप सभी के समक्ष यहाँ पे नए नए वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए वीडियो को विलंब न करते हुए हम आप सभी के समक्ष यहाँ पे एक दूसरे वीडियो लेकर आए हैं जो आपको क्लास 10th और 12th हम आपको बताए थे। ठीक, मैं सोनू सर, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 8409630049। अगर किसी बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज की जानकारी लेना होगा तो आप हमारे संपर्क में कर सकते हैं। आज जो आप सभी का चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं आप सभी का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का आपका प्रकाश, ये हम सभी आज पढ़ेंगे। प्रकाश जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट। और यही चैप्टर एक यहाँ से जरूरी बात सुनने की कोशिश कीजिए जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद है कि यहीं से आप सभी का क्लास 12th का जो भी प्रकाशिकी जो चैप्टर आपका है, यानी कि प्रकाशिकी जो आपका खंड है, यानी कि ऑप्टिक्स जो चैप्टर आपका है, वहां से आपको क्लास 10th का जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वही सेम टू सेम आपको 12th क्लास में भी थोड़ा उससे एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, जो आपको क्लास 10th और 12th दोनों में आप सभी का फिजिक्स में हो जाएगा। तो हम ये चैप्टर आपको यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। ये आपको क्लास 12th का भी पढ़ाई हो रहा है। आपका कौन सा खंड, तो खंड आपका पढ़ाई हो रहा है प्रकाशिकी खंड, यानी कि प्रकाशिकी। इसको भी हम सभी देखते चलते हैं। ठीक, ये आपका प्रकाशिकी। अब यहाँ पे हम सभी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश, पहला जो क्वेश्चन आपका है, प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि लाइट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो हम सभी समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। प्रकाश क्या होता है, यहाँ से एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निश्चित तौर पर आपके यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहेगा। ठीक, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा वो समझिएगा। सबसे पहले हम जैसे कि वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं कि एकदम सबसे आसान भाषा में हम आप सभी को बताएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं तो हम आपको पहले समझा देते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश से का परिभाषा अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। ठीक, लेकिन मैं आपको सूटेबल परिभाषा लिखवाऊंगा जो अच्छी तरह से आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक, तो प्रकाश वह भौतिक कारण होता है, ठीक, या बाह्य भौतिक कारण होता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, या कितने कितने किताबों में लिखा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो वो भी हम लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ये आपको नोट में हम लिखवाएंगे। ठीक, लेकिन इसका परिभाषा हम सभी देखेंगे कि प्रकाश से वह भौतिक कारण है या वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना पैदा करता है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि जो कुछ भी वस्तु को हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक, तो किसके माध्यम से, लाइट के माध्यम से, नहीं प्रकाश के माध्यम से। अब मान लीजिए कि हम आपको अंधेरा में बैठा दें तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? ऐसे अंधा जो व्यक्ति होता है उससे पूछेगा कि उजाले उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो ये होता है प्रकाश।
ठीक, कोई भी वस्तु को अगर देखना है तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण आपका काम है आपका क्या, प्रकाश यानी कि लाइट का काम है। ठीक, जैसे हम अब वीडियो जो भी बना रहे हैं तो किसके माध्यम से, लाइट के माध्यम से हम क्या करें कि वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके वजह से आप सभी उसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक, तो जो कोई भी प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना पैदा करता है या किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ऐसे भी एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ठीक, एग्जाम में आप सभी को पहले भी मालूम चल रहा है, ठीक, अभी भी मैं आप सभी को बताते चल रहा हूँ कि प्रकाश में जो भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सिंपल अपने भाषा से लिखिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में खुद बोलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक, अगर इतना भी समझ ली तो अपने भाषा से भी उत्तर में लिख सकते हैं, उससे बेशक कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप सभी को हमने बोला था, ठीक, कि प्रकाश वह भौतिक कारक है या आप बाह्य भौतिक कारक भी लिख सकते हैं। ठीक, भौतिक कारक, देखिए कोई किताब में कारण भी दिया है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रकाश वह भौतिक कारक होती है जो किसी वस्तु को वस्तुओं कर देते हैं, वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक, या अनुभूति जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक, ये आपका प्रकाश का परिभाषा है। ठीक, तो एक बार आप सभी इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको भी लिखने का मन नहीं है तो हम आपको सिंपल परिभाषा आपको बता देंगे। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण होती है या भौतिक कारक होती है जिससे किसी वस्तु को हम देख सकते हैं या देख पाते हैं या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब कुछ भी लिख दीजिए एग्जाम में, बस आपको दिमाग में लोड कर लेना है, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अब ये नहीं कि हम आपको कुछ भी लिखवा दे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिखवाने से क्या फायदा। इसलिए आपको जो समझ में आ रहा है वही याद करने की कोशिश कीजिए, आपका बेहतर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपके प्रकाश के बारे में आपका पूरा का पूरा जानकारी। ठीक, इसके बाद हम सभी नोट में देखेंगे, नोट में, ठीक, जो यहाँ से आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछेगा। ठीक, तो कैसे पूछेगा। ठीक, तो एक नंबर यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप सभी क्या करेंगे, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, उसके माध्यम से भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब यहाँ से एक आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है, ठीक है, कि प्रकाश से एक क्या है, यानी प्रकाश किसकी तरंग होती है। ठीक, तो ऑप्शन में आवेश का कुछ पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे बस ध्यान में रखना है, ये आपको क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग आपका होती है। ठीक है, इसको ऑनलाइन भी कर दें, आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन आपका नहीं रहता है, तो मस्ट भी ये क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, कि प्रकाश का वेग, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप सभी देखिएगा, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन जरूर रहेगा ये आपका, प्रकाश का वेग निर्वात में, याद रखना है। ठीक है, किसमें, निर्वात में, ये सब आपको बताया कि निर्वात क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा। ठीक, निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक,
अब यहाँ पे बच्चा को समझना अनिवार्य है कि ये आपको क्या होता है। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति, इसको प्रति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए, मीटर इसको बोलते हैं प्रति और इसको बोलते हैं सेकेंड होती है। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितनी होती है, याद कर लीजिए इसको। 3 × 10⁸, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 × 10⁻⁸ भी दिया रहता है ऑप्शन में। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड दिया रहेगा, किसी किसी में सेकेंड प्रति मिनट हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड प्रति कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बस यही याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश का वेग, यानी कि जो भी प्रकाश का चाल है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह चलते 1 सेकेंड में, देख लीजिए कितना आपका, यानी कि 3 में 10⁸, यानी कि 10 के ऊपर 8 को आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सोच लीजिए कितना लाख करोड़ में के बीच में आपका चलेंगे 1 सेकेंड में। मतलब सोचिए कि जो भी हमारा सूर्य का प्रकाश हो गया या कोई भी लाइट हो गया, ठीक है, उसका वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा प्रकाश किसे कहते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपका पूछता है ये। ठीक, फिलहाल आप क्या कीजिए, इतना इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आप सभी को आगे फिर से बताऊंगा। चलिए, आप सभी लिख लिए होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम सभी समझेंगे किरण किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप समझे किरण किसे कहते हैं, किरण। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रे, RAY, एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन को किरण किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए, कोई भी आदमी को कहीं जाना होता है, ठीक, तो आगे ही निर्णय कर लेता है कि वो किस रास्ते से जा रहा है। कैसी बात है, आप सभी भी कहीं जाते होंगे, घूमते होंगे, तो आप सभी को भी पता हो कि हमको नहीं इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक, तो जिस रास्ता को जो अपना रहे ना, ठीक है, वही आपका क्या होता है, किरण होता है। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार कोई भी अगर प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरती है या जिस रास्ते के माध्यम से वो जा रही है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो इसका भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर से आप लिख सकते हैं आसानी से। क्या, कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता, जैसे मान ली कि यहाँ से यहाँ तक प्रकाश आया। ठीक, जैसे छोड़िए, टॉर्च आप सभी के पास होगा ना, तो टॉर्च इसे बार के देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा एकदम आपका लाइट एकदम सीधा जाता है, आपका जाता है। तो जिस रास्ते के माध्यम से होकर जा रहा है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। अगर ये भी समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी के पास खिड़की होगा, सब किसी के घर में खिड़की जरूर होगा। ठीक है, जहां से आपका सूर्य के प्रकाश निकल, देखिए सूर्य के प्रकाश में जो भी ऐसे किरण आपका निकल कर आता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। किरण एक लड़की का नाम भी है। ठीक है, तो लड़की का नाम मत समझ लीजिए। ठीक है, आपका किरण जो होते हैं प्रकाश के गमन पथ को बोलते हैं, या प्रकाश के रेखा को बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी बात सुनिए ध्यान से, जैसे में भी लिखना अनिवार्य है। फोटो जब साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो भी फोटो आ रहा है तो इसको आपको लिखना अनिवार्य है। ठीक, जैसे आपका मान लीजिए कोई प्रकाश हो गया, ठीक है, रास्ते से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरण। ठीक, तो इसको भी चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठ देते हैं। देखिए आप सभी के लिए बैठ कर भी हम पढ़ा रहे हैं, बताइए, लेकिन आप सब हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक के शेयर कमेंट्स नहीं। देखिए ये अगला क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। देखिए इसी को किरण पुंज कभी कभी कहता है, और किसी किसी इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज।
देखिए किसी किताब में आपका किरण पुंज लिखा है और किसी किताब में आपका प्रकाश पुंज लिखा है, ठीक। तो दोनों आपका क्या होता है कि एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है, दोनों को समझना है, ठीक। देखिए जो भी हम सभी किरण पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ठीक। तो किरणों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, ठीक। किरणों के समूह को ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक। जैसे हम आपको बता देते हैं, समझाए थे, कोई भी किरण जो होता है, ठीक, जब वो एक रास्ते से होकर बहुत सारे रास्तों से होकर गुजर, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया, तो ये जो समूह आपका बन रहा है ना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ये था आपका किरण पुंज और आपका किरण के बारे में आपका जानकारी। अब देखिए यहाँ से फिर आगे आपको पढ़ना है किरण पुंज प्रकाश पुंज का आपका भाग होता है, ठीक है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया। तो फिलहाल आप क्या कीजिए, इतना लिखने की कोशिश कीजिए। लिख लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। उसी के अंदर लिख लेते हैं नोट में, ठीक, कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। याद कर लीजिए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों एक ही बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। यहाँ पे आपको बता दिया गया है, 3 प्रकार का याद रखना है, ठीक। अब तीनों का हम नाम भी लिख देते हैं कि कौन कौन सा होता है, ठीक। एक नंबर आपका होता है समानांतर किरण पुंज, ठीक। समानांतर, कभी कभी समांतर भी लिखा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है, ठीक है, वही आप लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समानांतर किरण पुंज, ठीक। दूसरा आपका होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा आपका होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक। अपसारी किरण पुंज। थोड़ा बोर्ड आज नया लगा है ना, ठीक है, इसी की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा बात को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी इसके बाद धीरे धीरे सब आपका क्या हो जाएगा अच्छा से, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए पूरा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि प्रकाश पुंज का या किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का आपका होता है। तीनों का नाम हमने लिखवा दिया है, ठीक है। इसको आप सभी लिखिए आसानी से। लिख लिए होंगे आप सभी, ठीक है। चलिए अब क्या करें कि एक एक करके बारे में हम सभी समझेंगे, ठीक है, कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। समानांतर, देखिए समानांतर भी किसी किसी किताब में लिखा होगा, किसी किसी किताब में आपका समांतर भी लिखा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। हम सभी एक नंबर देख रहे हैं, बस इतना ही आप सभी कोशिश कीजिए समझने, ठीक। हम सभी अभी देखेंगे किरण पुंज में क्या होता है कि कोई भी किरण होता है प्रकाश का, ठीक, वो उसके समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं, ठीक। लेकिन कोई कोई किरण पुंज क्या होता है कि जब वो समांतर होती है, ठीक, यानी कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है कि जब दम वो सीधा सीधा जाता है, ठीक है, जैसे माने हमने लाइट बारा, वो दम कहते हैं कि सब सीधा होता है, ठीक। या कोई भी प्रकाश को देखिए कि जब वो सीधा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर, यानी कि समांतर में जाता है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर किरण पुंज, ठीक।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो समानांतर रेखाओं में होती है या समांतर होती है, ठीक। देखिए, अगर हमने बोला ना कि आपको देखिएगा लोगों में लिखा होगा सबसे आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, ठीक। तो देखिए, ये जो हमने लिखवाया है एकदम आसान भाषा में लिखवाया है कि वैसे किरण पुंज जो समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक। अगर ऐसे भी आप लिखने का मन आपको नहीं कर रहा है और किताबी भाषा लिखना चाहते हैं, ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकाश पुंज की किरणें क्या होती है कि आपका समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किताब में भी ऐसे लिखा होगा और सब मास्टर भी क्या करते हैं कि किताबी भाषा ही लिखवाते हैं, तो उसे को हम किताबी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। हम आपको लिखवाए हैं सबसे आसान भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया। देखिए, अगर एग्जाम में आता है बाबू लोग, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ऐसे यहाँ पे छोड़ नहीं देना है। जैसे में आपका फोटो जो भी है उसको अनिवार्य है, दम आपका समानांतर होना चाहिए, दम आपका दम सीधा होना चाहिए, ठीक है। वो भी किस तरह मुंह होना चाहिए, इस देश के जैसा, ठीक। ये आपका होता है समानांतर किरण, ठीक। दूसरा में हम आपको लिखवाए हैं, ठीक, अभिसारी किरण पुंज लिखवाए, ठीक, अभिसारी किरण पुंज। और इसके ऊपर बाबू थोड़ा टिक लगाइए, इसलिए टिक लगाइए क्योंकि यहाँ से एक आपका क्वेश्चन एग्जाम के रूप में आएगा। कैसे आएगा हम आपको समझाते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक। देखिए, पहले लिखवा देते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक। मतलब कहेगा तो समझा भी देंगे, लिखवा भी, उससे कोई मतलब नहीं, जैसा आपका ठीक वैसे विचार। यहाँ पे लिखेंगे जिस किरण पुंज की सभी किरणें जब एक निश्चित निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है या मिलते ही प्रतीत होती है, मिलती है, तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से आपको याद करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। कैसे, देखिए, अगर क्वेश्चन में, ठीक, प्रकाश पुंज दिया रहेगा, ठीक, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि किरण पुंज कहे या प्रकाश पुंज कहे दोनों क्या होते हैं कि एक ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि प्रकाश पुंज के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बेहतर है कि आप यहाँ पे प्रकाश पुंज ही लिखें, परिभाषा में भी प्रकाश पुंज लिखिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बेहतर रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा, ठीक। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि कंफ्यूज में कहीं आप भूल जाते हैं, ठीक, प्रकाश पुंज के जगह पर आप किरण पुंज लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए उसी तरह, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोनों क्या होते हैं कि एक ही होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान समझिए। अब यहाँ पे समझे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक। देखिए, कोई भी किरण पुंज क्या होता है, ठीक, जैसे में देखिए
आपको बढ़िया से न समझाना पड़ेगा, किताबी भाषा तो आपको समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें, कोई भी किरण पुंज हो गया, ठीक, अगर कोई किरण पुंज हो गया, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ से किरणों को समूह कौन किरण, कोई किरण हो गया, ठीक, यहाँ से कोई किरण निकल रहा है, ठीक, फिर यहीं से कोई किरण निकल रहा है। कहने का अर्थार्थ ये हुआ कि अगर कोई किरण या किरण पुंज के समूह, ठीक, वो जहां से निकल रहा है, ठीक, लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टॉर्च मारा, यहाँ से भी प्रकाश निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या, अभी सारी किरण यानी कि एक ही बिंदु पर आकर क्या करेगी, मिल रही है। ठीक, देखिए एक ही बिंदु पर मिल रही कि नहीं, कि 50 जगह मिल रही है, एक ही बिंदु पर आपका मिल रही है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोनों आपको बराबर जैसा ही चिन्ह आपका एक जैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फोटो अनिवार्य फोटो एग्जाम में जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। अगला देखेंगे तीसरा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया अपसारी। ठीक, अपसारी किरण पुंज। ठीक, इसका भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा उतारने की कोशिश कीजिए, इसके बाद इसका परिभाषा आपको लिखवाया जाएगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, गेम में देखिए क्या कर रहे हैं, आके मिल रहा है ना, आपको निकल नहीं रहा है, इसमें निकलेगा आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे, आकर मिल रहा है तो इस प्रकार का हम लोग चिन्ह देंगे यहाँ पे। ठीक है, यही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका भी परिभाषा आपको लिख सकते हैं। ठीक है, कि जिस किरण पुंज में, ठीक, इसका परिभाषा हम क्या करते हैं कि आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा सेम टू सेम, खाली इसका फोटो हम अलग का करें कि इधर आपका फोटो बना देते हैं। ठीक, परिभाषा आपका सेम टू सेम है। ठीक है, देखिए क्या परिभाषा लिखिएगा कि जिस पूरक किरण पुंज की सभी किरणें, यहाँ तक ठीक है सेम टू सेम रहेगा। इसका बता रहे हैं अब सारी किरण पुंज का, जब एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है ना, इसमें लिखवाएं, लेकिन इसमें आप लिखेंगे कि निश्चित बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक, फोटो आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक, यहाँ से आपको क्या करेंगे, निकलते हुए प्रतीत करना है। ठीक, तो देखिए यहीं पर आपको कितना बच्चा को समझ में नहीं, आपका हो गया निकलने का चिन्ह। ठीक, इधर जब मुंह रहेगा और इस तरह जब मुंह रहेगा तो आके आपको मिल रहा है। ठीक है, और इस तरह का जब आपका चिन्ह रहेगा तो ये आपका निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको लिख भी देते हैं, ये आपका क्या है कि अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज। अगर जिस बच्चे को परिभाषा नहीं लिखने आ रहा है तो फिर से बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस बिंदास तरीके से पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से, यहाँ पे क्या कर देंगे, बस से कर देंगे, निश्चित बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण बोलते हैं कि आपको निकलते हुए प्रतीत हो रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और इसमें आपको आ रहा है। ठीक है, तो बस ये था आपका पूरा का पूरा किरण पुंज के बारे में आपका पूरा का पूरा जानकारी। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा शाम का समय चल रहा है। ठीक है, वीडियो आपका देख ही रहे हैं, थोड़ा इसको बनाने में थोड़ा क्या होगा कि थोड़ा लेट हो गया है, टाइम हो गया है ज़्यादा। ठीक है, तो इसी की वजह से आज क्या करते हैं कि यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब कल सुबह ठीक वीडियो आपका बनाया जाएगा। ठीक है, पोस्ट किया जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप सभी बेहतर तरीके से।
आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको नए नए वीडियो आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत होने को मिलेगा। ठीक है, मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा जो हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से आपने वीडियो को देखा, हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, ठीक है, सोनू सर के माध्यम से। ठीक है, और आज का क्लास आपका दूसरा दिन आपका समाप्त होते हुए, ठीक है, कल इसके बेहतर तरीके से एक और आपका क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रस्तुत करते हुए लेकर आएंगे। सोनू सर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। मैं सोनू सर आप सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद।